नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। अंतर जिला ट्रांसफर उल्टी गिनती शुरू, इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सूची जारी। जहां साथियों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण अपडेट में। बिहार की तमाम 10 बड़ी फटाफट खबरों को आज की वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ अंतर जिला पुरुष या महिला शिक्षिकाओं की जो चर्चा चल रही है, अंतिम कहीं ना कहीं पैराफात की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उस पर भी आज हम वार्तालाप करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अपडेट, तबादले के लिए सोशल मीडिया पर शिक्षक ढूंढ रहे हैं जोड़ीदार। परस्पर स्थानांतरण यानी कि प्यारे साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश आने की बाद से अब तक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। परस्पर स्थानांतरण के लिए भले ही ई शिक्षा कोष में सारी कार्रवाई होनी है, लेकिन शिक्षक सोशल मीडिया पर ही अपना जोड़ीदार खोजने में लगे हैं। शिक्षक समूह बनाकर व्हाट्सएप पर विवरणीकरण भेज रहे हैं, साथ ही साथ संपर्क सूत्र भी साझा कर रहे हैं। शिक्षकों द्वारा म्यूचुअल स्थानांतरण को लेकर हर तरह के शिक्षक तिकड़म भड़का रहे हैं। साथियों गूगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से भी फॉर्म भरवाए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल इसकी मदद इसलिए की जा रही है कि वे समूह में वैसे शिक्षकों को मिल सकें जो उन्हें चाहिए हैं। साथियों कहीं ना कहीं लेकर इस शिक्षक इस बात से भी परेशान हैं कि आखिर अपना जोड़ीदार हम कैसे ढूंढें। आगे हम बात करेंगे अगली अपडेट के साथ। जो अगली अपडेट यह है कि स्थानांतरण से जो असंतुष्ट शिक्षक हैं वो शिक्षक पहुंच रहे हैं डीईओ कार्यालय। स्थानांतरण से असंतुष्ट शिक्षक शिकायत लेकर जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच रहे हैं। हर दिन एक बड़ी संख्या में शिक्षक शिकायत का आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं और इसके निराकरण की मांग कर रहे हैं। शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी पूनम कुमारी ने जिले के सभी प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य को पत्र लिखा। स्थानांतरण से संबंधित शिकायत ई शिक्षा को में पैराफातियों मॉडल के कराने का निर्देश दिया है। प्राचार्य शिक्षकों को अवगत कराएंगे कि स्थानांतरण से संबंधित कोई भी शिकायत इस शिक्षा को उस पोर्टल पर ही आवेदन करें। उन्हें प्राचार्यों और प्रभावी प्राचार्यों को पैराफातियों निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लेकर कार्यालय न पहुंचे, इसे आप सुनिश्चित करें। यानी कि शिक्षक अब वाकई में परेशान है। शिक्षा विभाग इस बात को समझता क्यों नहीं है, क्योंकि जो शिक्षकों की समस्या है स्थानांतरण, वो शिक्षा विभाग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है। आगे देखिएगा, आंदोलन की चेतावनी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक स्थानांतरण के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण नहीं मिला तो शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि प्यारे साथियों 72 घंटे के अंदर अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 5 जुलाई को पटना में महासभा के बाद शिक्षक सड़कों पर उतरेंगी। उन्होंने शिक्षकों को उनकी गृह पंचायत में पदस्थापित करने की आवश्यकता जताते हुए पटना में स्थानांतरण से शिक्षकों के आने पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। यानी कि शिक्षकों का जो यारा साथियों मेन मुद्दा है स्थानांतरण, उसे शिक्षा विभाग क्यों नहीं संतुष्ट कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो अंतर जिला पुरुष शिक्षकों को है, जिनका अभी तक उन्हें दूसरे अपने ही जिले में नहीं आने को मिला। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को गाइडलाइंस जल्द होगी जारी। शिक्षकों की पारस्परिक स्थानांतरण की गाइडलाइंस जल्द जारी होगी। गाइडलाइंस 10 जुलाई से पहले आएगा, इसीलिए 10 जुलाई से ही शिक्षक अपना पारस्परिक स्थानांतरण लेंगी। गाइडलाइंस जारी होने के बाद ही एक लीज लेकर 5वीं ऊपर की कक्षाओं के शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर स्थिति साफ हो गई। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के पूर्व मुख्य सचिव की कुर्सी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को के पाठक स्थानांतरण के बाद सौंपी थी। के पाठक के कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर 2 चरणों में बहाल प्यारे साथियों अध्यापकों की पोस्टिंग हो चुकी थी। 2 चरणों में सक्षमता परीक्षा के आधार पर अधिकांश नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन चुके थे।
नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों की पोस्टिंग भी दूसरे जिले में भी की के पाठक की योजना थी, लेकिन इसी बीच उनके स्थानांतरण हो जाने के बाद विशिष्ट शिक्षकों को राहत मिल गई। के पाठक के स्थानांतरण के साथ साथ शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादले की मांग शुरू कर दी। आगे देखिएगा अगली जानकारी जो शिक्षा विभाग से आ रही। साथियों, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग, यानी कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पेशेवर दक्षता एवं कौशल विकास की ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। शिक्षकों को ट्रेनिंग समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनकी पोस्टिंग वाले जिले में ही मिलेगी। इससे संबंधित शेड्यूल राज्य शिक्षा प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। इसमें प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग की प्राथमिकता दी गई है। इससे शिक्षकों में पेशेवर दक्षता का विकास तो होगा ही, वे विद्यार्थी भी कौशल विकास कर सकेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह भर का होगा। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह ट्रेनिंग विभाग सहित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी होगी। आगे देखिएगा अगली जानकारी। शिक्षकों के तबादले में फंसा अधिकारियों का स्थानांतरण। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण फंस गया है। बिहार शिक्षा विभाग के प्रशासनिक उपसंवर्ग अधिकारियों की चालू जून माह में तबादले की आसार थे। इससे जिले के पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ मुख्यालय के उप निदेशक स्तर पर अधिकारियों को शामिल किए जाने की आसार थे। जून माह में संभावित अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन में ही क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पदों पर बिहार शिक्षा सेवा के उपसंवर्ग अधिकारियों की पोस्टिंग की भी प्रबल संभावना थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के स्कूल आवंटन का कार्य तय समय पर पूरा नहीं होने की वजह से बिहार शिक्षा सेवा उपसंवर्ग अधिकारियों का स्थानांतरण पर ग्रहण लग गया। पहले से शेड्यूल के तहत स्कूल आवंटन पर स्थानांतरण शिक्षकों का 30 जून तक योगदान करना था, लेकिन अब तक 6वीं से लेकर 8वीं, 9वीं से लेकर 10वीं, 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की दूरी के आधार पर स्थानांतरण का आदेश जारी नहीं हुआ। इस बीच 10 जुलाई से शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण शुरू होना है। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरे जुलाई माह तक चलेगी। ऐसी स्थिति में उसके पहले जिला शिक्षा पदाधिकारियों स्थानांतरण शिक्षकों के तबादले की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए शिक्षकों की तबादले की अब तक प्रक्रिया में सभी जिलों में वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं। आगे देखिएगा अगली जानकारी। जून में होने वाले स्थानांतरण पदस्थापन की जानकारी मांगी। साथियों, शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अब कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन शिक्षकों के पक्ष में ही होगा, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है अब भले ही जो गाइडलाइंस स्थानांतरण को लेकर जारी होगी वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पक्ष में होगी। जी हाँ, जिस तरह से के पाठक ने काम किया था, शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने आते ही वो काम सारा ठप हो गया। लेकिन शिक्षकों का अभी भी ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हुआ। इसकी मांग शिक्षक पहले भी कर रहे थे और अब कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा वो शिक्षक परेशान है। साथियों, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।